आपसे गुजारिश है कि अर्जक टीवी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें व साथ ही बेल आइकन को बजाएं। ये प्रजातंत्र देश के आप नागरिक हैं, उसी आधार पर अर्जक संघ कहता है कि अपना कार्य अपनों के लिए अपने द्वारा संपादित कीजिए। इसमें क्या ऐतराज है? और अपना कार्य हम अगर संपादित करें, अपना खेत कोड़े और किसी का हाथी आन के चर जाए और ओकरा हम विरोध करें तो भाईचारा खत्म हो, तो इसमें मेरा क्या ऐतराज है? बहुत लोग ये बात बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, एक तरफा भाईचारा थोड़े चलेगा। हम अपना खेत कोड़ रहे हैं, अगर उसमें तुम्हारा हाथी चर रहा है तो हम मारेंगे ही। इसमें भाईचारा बिगड़े या बने। दूसरी बात यह है कि ये कैसा सुनहरा अवसर है कि जब माँ मरी तो उनके गुणों की चर्चा करने का समय मिला, लेकिन उस व्यवस्था में जो करते संस्कृति खराब नहीं होती। हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, लेकिन मेरे लिए वो बुरा है। इसको हमको कहने में कोई ऐतराज नहीं है। माँ मरी, हम शोक सभा किए, हम उसको कुछ दे नहीं सकते, अंतिम में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। अब सवाल है, अगर उस संस्कृति में हम जीते या अजय बाबू काम करते तो कांड हो जाता, कांड में फंस जाते। दरोगा जी कांड संख्या लिखते हैं भाई। कांड होता है ना, कांड मतलब क्या हुआ? अप्रिय घटना, अनहोनी घटना। लालू जी मियाँपुर कांड में आए थे तो कहते कि लोहा कर दो ना। उसी तरह जब ये हमारी माता मरती है तो कांड शुरू हो जाता है, और उसे इतना अपमान हम शुरू कर देते हैं कि नहा धोआ करके मुंह में जौ ठूसते हैं, कहते हैं माई खा लो। अरे भाई, सब दिन कूट पीस करके खाइए, खड़े खड़े जौ निकलवावे वाला कौन कांड कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है भाई? हमको समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस संस्कृति में हमें प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है, उस संस्कृति को मानने की हमें की क्या ज़रूरत है? आज हमारे बुद्धि देवी के बच्चे मास्टर हो गए, क्या ये समाज पुरोहित का दर्जा देगा जी? उनको सर्टिफिकेट बनेगा वही घसिया फुसवा वाला, चालाक वाले से कुशवाहा लिखवाएंगे, जो ना समझ होंगे से क्वेरी लिखवाएंगे, है ना? तो इस तरह की बात है। दूसरी चीज़ है, आज उन नेताओं को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस बात को गौर रखें कि आज मेरी व्यवस्था के चलते ही आप पहला पात में खाए और चले गए। न वो व्यवस्था में रहते तो आपको जूठवे खाना होता, 20,000 के आप मालिक हो गए थे, और आज हमारी व्यवस्था में अगला पात में खाने का आपका मौका मिला। इसको आप याद करेंगे या न करेंगे, लेकिन उनको जरूर याद करेंगे, हाथ में बांधे रहेंगे कि हम उनका आदमी हैं। अर्जक संघ के बात आपको समझ में नहीं आएगा, खाएंगे हमारे यहाँ, बात करेंगे हमारे यहाँ, और साइन बोर्ड दिखाएंगे उनका। यही संस्कृति का तो परिवर्तन हमको करना है, दूसरी बात है नहीं। महिलाएं, अब देखिए कर्म कांड में 12-13 दिन का है को आज हमारे नया पढ़ा लिखा लोग तर्क देते हैं, जानते हैं? आखिर ये इंतजाम करने में कुछ समय लगता है, इसलिए जो है ठीक है। अरे तू यार 5 दिन 7 दिन 15 दिन क्यों नहीं रखते? उसके पीछे भी कांड है भाई, उसके पीछे भी कांड है कि 10 कात्र न कराओगे तो ये आत्मा नहीं होने रह जाएगा। आत्मा का जो भय दिखाया, और वो कथा कहता, बुद्धि देवी का चर्चा नहीं करता। वो कहता है कि उस जन्म में तुमने खराब काम किया था पूर्व जन्म में, इसीलिए आज तुम जो है कोयरी कुम्हार रही, चमार दुसाद बन गया, छुटिहार बन गया, गरीब बन गया। अभी जन्म में अच्छा काम करने के लिए हमको जो है सारी व्यवस्था करो, चाहे तो शक रह जाए जो कुछ हो। और उसको जो है व्यवस्था करने के लिए और कुछ नहीं पेट भरा तो भाई हमारे बेटवा कलेक्टर कैसे बनेगा? तो करिया गाय का दूध जरूर चाहिए। वो अपना व्यवस्था करता है। वो आपको क्या मिलता है जी? क्या मिलता है? आज तक हम इतना मेहनत करने चले आए, खेत में काम करने वाले लोग हैं,
हम लोग को तो किताब में लिख दिया राढ़ रेयान बानर भालू रीछ गंवार शूद्र ढोर क्या क्या जितना मन में आया पगला ऐसा बक दिया, हमको गरिया दिया और उसी को हम जो है दुहाई दे रहे हैं। और बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, हमारे मनीषियों जो हैं इतना 1000 बरस तपस्या करके इस मंत्र को निकाला और ये किताब को लिखा, ये ऐसे किया। अरे भाई तुम्हारे मनीषी जब सहस्त्र बरस जीवित रहते थे तो शारदा सतम 100 बरस जीव के भी जीने का भीख क्यों मांग रहे थे ईश्वर से? हे ईश्वर सरदा सीतम सरदा जीवेम सरदा सतम, ये बात प्रार्थना क्यों कर रहे थे? इसका मतलब कि उस समय तुम्हारी आयु 100 बरस की नहीं थी और तुम हमको पढ़ा रहे हो हजारों बरस तपस्या करते थे। ये किताबों में कपोल कल्पित जो बातें कही गई और उसी को हम मानते चले आ रहे हैं। अभी जो है पुरानी संस्कृति में ये साफ साफ बात है कि महिलाओं को ऊंचा स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। अर्जक संघ और विज्ञान का मानववादी चिंतन का देन है कि आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप माथा उघाड़ करके चल रहे हैं, आप चप्पल पहन रहे हैं और इसको आप लाभ उठा रहे हैं और उसका हवन कर रहे हैं, उनका आप हाथ जोड़ रहे हैं। ये तो आपकी सुबुद्धि होनी चाहिए। अब जो है ये काम अर्जक संघ के लोग ही कर सकता है। हमारे राजनेता इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? उनको डर है कि अगर मैं सफा गोल करूंगा तो हमारी घटी हो जाएगी, इसलिए कैरी काट रहे हैं। हमारे मंच पर आएंगे बोल देंगे कि अच्छा है अच्छा है। उनको एक ही चीज का डर है कि अगर ये गांव में जो है एक आदमी भी रहेगा तो उसका पोलिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा और हम सब रहेंगे, हमारा पोलिंग पावर कम रहेगा। इसलिए हमारे नेताजी सोचते हैं कि वही गड़ेरिया को हम पकड़े, हमारे लोग तो पिछुएले चलिए जाएगा। ये उनके अंदर डर है। हमारे नेताजी का ये बस का बात नहीं है। ये अर्जक संघ का ये मानववादी चिंतन ये जो बिल्कुल जरूरी है। और गुरुजी कह रहे थे कि माँ की सेवा करेला कौन कहता है? अरे संस्कृति तुम्हारी ये है कि गोदी में कांख में बच्चा के ले चल गए और महावीर स्थान और ये कहेंगे कि बाबू रे महावीर बाबा गोला बाबा हुआ जन्मा दिए और घर में बूढ़ा बाप चिल्ला रहा है तो कहेंगे अगे मैया देख तो बुढ़वा काय ला टटर करी थी खाए ला देत नहीं है। दादा को बुढ़वा और मटिया के बंदरा के बाबा और घर में जो दादी है ओकरा बुढ़िया और 10 हाथ के मूर्तिया के ये मैया। तो मैया उन्हें उपजा दिए, दादा उपजा दिए तो बूढ़ा बूढ़ी तिरस्कृत होंगे, नहीं तो क्या होगा? गुरुजी इसको भी आप चिंतन में रखिए कि वो संस्कृति कहाँ से ये गलत बात कहने के लिए सिखाता है। और किसी भी जीवन में सुधार लाने के लिए, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति अपनी होनी चाहिए। और ये अर्जक संघ कहता है कि अपना काम स्वयं करो और अपने लोगों के द्वारा करो। इसमें क्या जरूरत है? जो हमको साथ नहीं देता है उसको साथ रखने की क्या जरूरत है? वो तो अमरलता है जी। अमरलता आप लोग देखा होगा, देहात में बैठ के पेड़ पर रहता है, उसका जड़ कहीं जमीन पर रहता है। वो अमरलता खाली धरती पर रख देने की तो जरूरत है, वो छछन के मर जाएगा। ये 90% लोग उस अमरलता को खाली कर्म कांड और उसके व्यवहार को छोड़ दें, वो इसका एक बेटा भी कलेक्टर नहीं बनेगा, वो भीख मांग के रह जाएगा और हमारी गाड़ी कमाई को खाता है और हमको राढ़ जान कहता है। यही तो है कांड, यही है कर्म कांड। 16 संस्कार, 59 संस्कार से लेकर के मरणोत्तर संस्कार तक हम संस्कार में लगे रहते हैं, तो ये संस्कार होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है हम जो है वो संस्कारित है, हमसे अच्छा है। हम अपने बाल बच्चा को सिखाते हैं कि बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो, अपन बाल बच्चा के संस्कार सिखाता है कि प्रणाम करो। वो कहता है कि 90 आदमी से तुम ऊंचा है, कभी भी इसको प्रणाम न करो, वही संस्कार उसका है। वो कभी भी कहता है कि उनके आधार पर अपने लोगों को पढ़ने और प्रणाम करने के लिए, उठने बैठने के लिए। हमारे बड़े लोग आएंगे, विधायक जी 2 लाख के मालिक होंगे, लेकिन वो कुर्सी पर से नहीं उठेगा और कहेगा आइए जजमान, आइए जजमान। और हम जो है इनको आइए विधायक जी हमारे प्रतिनिधि हैं, तो मान सम्मान हम देंगे। और संस्कार पूर्ण वो है, हम असंस्कारी हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि बात की चर्चा
शब्दों पर होती है। एक एक शब्द पर अगर उसका संधि विच्छेद करें और उसका विन्यास पढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम में होने वाली जो दुर्भावना है, जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं, वो आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा। आप जो है इतना पढ़ ली गए, लेकिन आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। दो भाई हैं, एक भाई थोड़ा बाहर घूमता है, एक भाई काम करता है। बड़ी प्रेम से दोनों भाई घर को विकास कर रहा है। एक दिन जो भाई बाजार गया, 2 फल लाता है और फल लाने के बाद एक बेटा है, एक भतीजा है। 2 फल खरीदा, थोड़ा बहुत छोट बड़ तो होता है, ऐसा नहीं है कि एक साइज का हो जाए, उसी में थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो कम घरे रहता था वो भाई देखा, क्या देखा कि बड़े भैया आए, उनका बचवा जो था छोटका फलवा दने था, दोनों हाथ में लिए हुए थे। लो भाई भतीजा दोनों आ रहा है, इन्हें था अचका वाला, इन्हें था छोटका वाला। तो कहें कि बाबू ले ला, और हाथ को ऐसे बदल दिए। वो भैया देख लिया, कहा कि भाई हो अंधारे बांट ला, करे तोरा नशा सज गलो का, ये कौन सा बात तू कह दिया कि बांट ला। तो कहने का मतलब कि थोड़ी सी बात तू समझ गया कि हमारे साथ भैया धोखेबाजी कर रहे हैं, तो तुरंत सवेरे बांट ला। अभी बड़का भैया इतना दिन से धोखेबाजी कर रहे हैं कि आज तक किसी को आपको बुझा ना रहा है। लड़ाई न हमरा लगी फरसा चला देबा, उनका से तोरा बातों चलावे में भार पड़ी हो। यही अर्जक संघ कहता है। अर्जक संघ कोई दूसरा विधि विधान आपको नहीं कहता है। कमाने खाने वालों की संस्कृति इस देश में लागू करना चाहता है। कमाने वाला को ऊंच कहता है और बैठ के ठग के खाने वाला को लुटेरा नर्जक जो कहिए, और उल्टा यही देश में है। हम जो है यहाँ इस देश का तरक्की नहीं होगा, जापान का तरक्की होगा, अमेरिका का तरक्की होगा, रूस का तरक्की होगा, चीन का तरक्की होगा, लेकिन भारत का तरक्की नहीं होगा। यहाँ 35 लाख मंदिर है और 35 लाख मंदिर में 35 लाख पुजारी हैं, उसके 5-5 परिवार हैं, 2 करोड़ लोग बैठ करके खाते हैं। न कोई उत्पादन करता है, न कोई निर्माण करता है, और खाता है सबसे बढ़िया चीज। वो देश कितना तरक्की करेगा, ये आपको सोच विचार कहीं ना पैदा होगा। अगर ये सारे मंदिर मस्जिद जितने भी हैं उसमें धन दौलत हमारी कमाई जो गाड़ी जा रही है, उस कमाई को अगर इस देश के विकास में लगाई जाए तो आज हमको जरूरत आज नहीं कहता। ये सारी बातें हैं। और हमारे लोग लड़ना चाहिए अमीरी और गरीबी, तो लड़ते हैं कौची, हिंदू और मुसलमान, गाय और बैल, घोड़ा हाथी सुअर। ये कौन लड़ाई है इस देश में? इस देश में लड़ाई होनी चाहिए मानवता की और दानवता की। जो दानववादी हैं, ठग लूट करके खाते हैं, वो दानव है। हम मानव में परस्पर मैत्री चाहते हैं, 90% लोगों में मेल चाहते हैं। हम सर्वजन हिताय की बात नहीं करेंगे। सर्वजन हिताय की बात करने वाला आदमी निश्चित रूप से धोखेबाज है। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में अगर कम संख्या वाला अगर उसमें अड़ंगा लगावे तो मर्डर हो जाए तो क्या दिक्कत है? उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड़ा आएगा उसको हम हटाएंगे डोजर से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ